इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3x स्क्वायर माइनस 27 देन इट्स पॉसिबल डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को डायमेंशन 3x स्क्वायर माइनस 27 है, तो उसके पॉसिबल डायमेंशन क्या है मेरे भाई, ये सवाल है। हालांकि ऑप्शन से सवाल हो चुका है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। अब यहां पे 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर, 27 में से 3 कॉमन लेंगे तो 9, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 9 का मतलब होता है 3 का वर्ग। अगर आप लोगों ने पढ़ा है सवाल मेंसुरेशन का पर लग रहा है अलजेब्रा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b गुणा a प्लस b पढ़ा है कभी जिंदगी में? तुमने क्या ही पढ़ा है, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का फॉर्मूला x माइनस 3 गुणा x प्लस 3, यानी कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है इन तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम इन 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है, वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि ये पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है, सी ऑप्शन, दिस कैन बी पॉसिबल डायमेंशन। बहुत इजी सवाल है, एरिया होता है। और आप छत पे पेंट कराओगे, छत और फर्श दोनों का एरिया बराबर होता है, केवल छत पे आप पेंट कराओगे, छत का एरिया होता है L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इतने एरिया को आपने पेंट कराया है, लंबाई चौड़ाई आपको दी है, हाइट आपको निकालनी है। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। जैसे भाई दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग, ये है आपका बॉक्स, चारों दीवारों का एरिया आपको पता है, जिसे बोलते हैं लिटिल सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ L प्लस B गुणा H। अबे छत है, छत का एरिया क्या होगा, ये छत है मेरे भाई, दिस इज छत, इस छत का एरिया क्या होगा अभी, छत का डायमेंशन L है और ये B है, L गुणा B, ये L गुणा B आ जाएगा, क्योंकि L है, ये B L गुणा B, तो इतने एरिया को आप और पेंट कराओगे छत का। अच्छा, जब आप पेंट करा रहे हो तो पेंट कराने का कुल खर्चा आया है 7440 रुपए, 7440 रुपए कुल खर्चा आया है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराने का खर्चा 60 रुपए है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, आप मुझे बताओ कि कुल खर्चा कितना आएगा मेरे भाई, तो कुल खर्चा आएगा, सॉरी, दीवार छत को पेंट करने का कुल खर्चा आया 7440 रुपए, जो आप पेंट कर रहे हो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए, 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट कर रहे हो। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए है तो 7440 रुपए खर्चा कितने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में आया होगा? 7440 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 7440 को 60 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। यार दिमाग लगाओ, कुछ समझ में आता है कि नहीं, क्या करना है, कुछ समझ में आता है? 5 + 3 8 2h प्लस 5 दिया 15 बराबर 124, तो हाइट आ जाएगी 124 माइनस 15 109 बटे 16, 2 16 चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 109 बटे 16। अब ये कितनी बार पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, 16 से अप्रॉक्स ही जाएगा, 16 छिकम 96, 96 के बाद बच जाएगा भी 4 9 13, 13 बच गया, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे 130 हो गया, 130, तो 16 8 128, तो डायमेंशन LBH है, तो यानी कि क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया साइड की गुणा के बराबर होता है, यानी कि LB BH और HL की वैल्यू है। जो सवाल में आपको दिया है कुछ और नहीं है, LB BH और HL की वैल्यू है, LB BH और HL, रेक्टेंगल का एरिया का मतलब साइड की गुणा। तो आपसे पूछा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस रहेगा, तो टोटल सरफेस रहेगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 5 + 15 20, 20 + 27 47, 47 का दुगुना 94, तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन आंसर है 94। आगे बात समझ लेंगे, लेकिन ये सवाल मेंस लेवल का बहुत अच्छा सवाल है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशो 5:4:2 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और हाइट 5:4:2 के रेशो में है। बोला है यदि एक नए कमरे की लंबाई 40% से चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, यानी कि लंबाई 40% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है, हाउ विल बी द वॉल्यूम ऑफ रूम चेंज, रूम का वॉल्यूम कितना चेंज होगा फॉर द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम टू स्टे द सेम एज बिफोर। यदि कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल एक समान रखा जाए, सवाल में बोला है कि भाई एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई हाइट 5:4:2 के रेशो में, ये लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशो पहले 5:4:2 था पहले, ठीक है। अब लंबाई 40% बढ़ गई, चौड़ाई 25% बढ़ गई, तो अब उनका लंबाई 5 है, 5 को 40% बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 5 को 40% बढ़ाने से क्या आएगा, 7 आएगा, 7। 5 का 40% क्या होता है, 200%, 200% भी तो 2 कहते हैं, 5 का 40% 2 होता है ना, 5, अरे 5 का 40%, 40% को क्या कहते हो, 40% को 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 5 में 2 जोड़ेंगे 7, चौड़ाई 25% आ जाता है, 4 को 25% बढ़ाओगे क्या आएगा, तो 4 का 25% होता है 1, तो 4 को 1 बढ़ाओगे चौड़ाई होगी 5। अब हाइट क्या होनी चाहिए मेरे भाई, सवाल में बोला वॉल्यूम में कितना परसेंट, कृपया सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल समझोगे तो सॉल्व होगा। हाउ विल बी द वॉल्यूम ऑफ रूम चेंज, वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम कितना चेंज होगा फॉर द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स टू द रेम टू स्टे द सेम एज बिफोर। अगर रूम की चारों दीवारों का सरफेस एरिया सेम रहता है तो कमरे का वॉल्यूम कितना परसेंट चेंज होगा। हमें कमरे की चारों दीवारों का वॉल्यूम सेम, सरफेस एरिया सेम रखना है, चारों दीवारों का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। तो भैया हमें कमरे की हाइट बदलनी पड़ेगी, तो आप कमरे की बदली हुई हाइट निकालो यहां से। पहले कमरे की चारों दीवारों का एरिया क्या था, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, L प्लस मतलब 5 4 9 इंटू H। अब कमरे की चारों दीवारों का एरिया क्या है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, L प्लस मतलब 7 5 12 इंटू, अब हाइट मुझे नहीं पता, अब पहले कमरे की चारों दीवारों का एरिया था, ये है मेरे भाई, ये देखो 9 दूनी 18 दूनी 36, 12 दूनी 24 से 36 आपका 1.5 बार चला जाएगा, 1.5 बार का 3/2 बार चला जाएगा, ठीक है भाई, 2 से 2 काट दो तो क्वेश्चन मार्क आएगा 18/12 यानी कि 3/2। तो अब हाइट जो है 3/2 करनी होगी, हाइट 3/2 करनी होगी अगर कमरे की चारों दीवारों का एरिया सेम रखना है। लेकिन सवाल पूछा वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो भैया पहले कमरे की लंबाई चौड़ाई 5:4:2 के रेशियो में थी, तो पहले वॉल्यूम कितना था 5 × 4 × 2, क्योंकि वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब वॉल्यूम क्या आ गया, अब लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, हाइट मुझे 3/2 करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें चारों दीवारों का एरिया सेम रखना है। चारों दीवारों का एरिया सेम रखने के लिए हाइट को 3/2 करना पड़ेगा, तो पहले के वॉल्यूम और अब के वॉल्यूम का रेशियो आएगा 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे जब रेशियो होता है ना तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रेशियो 21 आ गया, यानी कि कमरे का वॉल्यूम पहले 16 था तो अब 21 हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया 5/16 बढ़ गया, 5/16 परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100% आ गया, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी कौन सा ऑप्शन, 16 48 30 से ज्यादा आएगा ऑप्शन नंबर बी, 31.25% बढ़ जाएगा 31.25%। सवाल कांस्टेबल के पेपर में, बट दिस इज अब कांस्टेबल लेवल कौन से पता है कि जब भी हम एक फिगर को पिघला के या किसी भी फिगर को बदल के दूसरी फिगर बनाएंगे तो वॉल्यूम आयतन सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है मेरे भाई। तो हमारे पास मेटल के 3 क्यूब हैं, क्यूबॉइड का नहीं, ये सवाल क्यूब का है, गलती से क्यूबॉइड में डल गया पर कोई बात नहीं। मेटल के 3 क्यूब है जिनकी साइड 15 18 25 है,
इन घनों को आपस में मिलाकर नहीं पिघलाकर, ये गलत यहां पे लिख गया है, इन घनों को पिघलाया जाता है मेरे भाई और पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन की साइड क्या होगी, स्मॉल ए आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम को सेम रख दो। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो मेरे भाई हमारे पास 3 क्यूब है जिनकी साइड 15, 18, 25 है, तो उनका वॉल्यूम क्या आएगा, पहले क्यूब का वॉल्यूम 15 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम 18 का क्यूब, तीसरे का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे भाई 25 का क्यूब। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब इनको पिघला के एक नया क्यूब बना गया, माना नए क्यूब की साइड स्मॉल ए है, तो नए क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब इसके बराबर होना चाहिए। अब केवल आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट ले लेंगे तो 24,832 का क्यूब रूट। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर। अब मुझे ऑप्शन से देखना है कि भाई क्या हो सकता है। अब 24,832 मुझे साफ साफ दिख रहा है एक ऐसा नंबर है जो 8 से कट रहा है, 8 से क्या 16 से भी कट जाएगा मेरे भाई। अभी अगर मैं इसको 8 से काटूं तो 8 से जाएगा, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 0 8 चौक 32, 3104, और ये भी 8 से कट जाएगा क्या, हाँ जी 8 से कट जाएगा। 3104 को भी आप 8 से काट लो, 3104 है ना, इसको 8 से आप काट लीजिए तो 32 हो जाएगा। 400 बार, ये कितना कम है, 96 कम है, तो 400 से कितना कम आ जाएगा मेरे भाई, 12 कम 388, तो 8 गुणा 388 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे बताओ, 8 मट्टू 64, 8 अट्टे 64, 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, तो 4 तो आने ही आना था, क्यूब रूट ऑफ 388, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 388, ये क्यूब की साइड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है 2017 का। 125 क्यूब्स हैं, 125 identical cubes are cut from a big cube and all the smaller cubes are arranged in a row to form a long cuboid। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए, हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, हमारे पास मेरे भाई एक बड़ा क्यूब है, उस बड़े क्यूब से छोटे छोटे 125 क्यूब काटे जाते हैं, छोटे छोटे, और उनको हम सटा के रख देते हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाता है, एक लॉन्ग क्यूबॉइड बन जाता है, एक लॉन्ग क्यूबॉइड बन जाता है। समझ में आया? यानी कि अगर मैं मान लूं कि जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, अगर मैं छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं, तो जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, तो छोटे क्यूब का मेरे प्यारे भाई ईच स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, 1। ईच स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, 1 आएगा। ईच स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम 1 आएगा, आ गया। तो ईच स्मॉल क्यूब की साइड भी 1 होगी। अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1 है, 1 का क्यूब होता है, तो ईच स्मॉल क्यूब की साइड भी 1 होगी। अब 125 क्यूब है मेरे भाई, छोटे छोटे 125 क्यूब को ऐसे सटा के एक बड़ा लॉन्ग क्यूबॉइड बनाते हैं हम। दिमाग लगाने वाला सवाल है, ऐसे 125 छोटे छोटे क्यूब को सटाकर हम एक लॉन्ग क्यूबॉइड बना देते हैं इस तरीके से। तो जो लॉन्ग क्यूबॉइड बनेगा है ना, हर एक की साइड 1 1 1 1 1 है, तो जो क्यूबॉइड बनेगा इसकी लंबाई क्या होगी, 1 1 1 1 125 बार लंबाई 125 हो जाएगी। इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, चौड़ाई इसकी 1 ही रहेगी। हाइट क्या होगी, इसकी हाइट 1 ही रहेगी मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बड़े क्यूब के वॉल्यूम पे 125 मान लिया। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है तो बड़े क्यूब की साइड कितनी होगी, 5। ओके 125 होता है 5 का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, 125 5 का क्यूब है, तो बड़े क्यूब की साइड 5 आ जाएगी। तो भाई दिमाग लगाने वाला सवाल है, गधों से होने वाला नहीं है मेंस के पेपर का। तो हमारे पास एक बड़ा क्यूब था, उसको काटकर हमने छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए। 125 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, तो छोटे छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा। छोटे छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, तो हर छोटे क्यूब की साइड भी 1 1 होगी, हर छोटे क्यूब की साइड 1 1 1 1 होगी। अब इन 125 क्यूब को आपस में सटा के एक लॉन्ग क्यूबॉइड बनाया जाता है, तो 1 1 1 1 1 125 बार 125 हो जाएगा, चौड़ाई 1 ही रहेगी, हाइट 1 ही रहेगी मेरे भाई। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा होगा, तो आप सरफेस एरिया निकालो। हमारे पास जो क्यूब था उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने बड़े क्यूब के वॉल्यूम के 125 माना था, तो साइड आएगी 5, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है। क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला है 6a², क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला है। अब ये जो क्यूबॉइड बना है, बड़े क्यूब को काटकर पहले छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए, उन क्यूब को सटा के एक लंबा क्यूबॉइड बनाया। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कैसे आएगा जी, फार्मूले से आएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ 125 एकम 125 प्लस BH, 1 गुणा 1 1 प्लस HL, 1 गुणा 125 125 आ गया मेरे भाई। तो ये लॉन्ग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये क्यूब का सरफेस एरिया आ गया। पूछा है बड़े क्यूब के मुकाबले घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया, सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए आप इनका रेशियो ले लेते हैं, 2 से 6 3 बार चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 या 75, रेशियो कितना आ गया भाई, 125 125 250 और 1 251 251, ये हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पहले 75 था वॉल्यूम, तो अब बढ़ के 251 हो गया। अगर पहले 75 था सरफेस एरिया, तो बढ़ के 251 हो गया। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई, ये आपका बढ़ गया 150, 100 होगा ना, सॉरी 125 और एक 125 नहीं 125 और 126 176 बढ़ गया, 176। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। 176 एरिया बढ़ गया, पहले कितना था 75 था। परसेंटेज में कितना बढ़ा, इंटू 100% इंटू 100%। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, किससे चला गया 25 से 25 चौका 100 25 या 75। 176 का 4 गुना कितना होगा 680 680 और 24 704, तो 704 बटे 3% आ गया, इतने परसेंट बढ़ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, अभी 690 जाएगा, 230 बार बचा 14 तो जाएगा भैया आपका 12 बार, यानी कि 4 234 सही 2/3%। तो 234 सही 2/3% सरफेस एरिया बढ़ेगा, पहला ऑप्शन एक स्टेप में आंसर। नेक्स्ट 30% हिस्सा गारे से भरा हुआ है। दीवार जब बनाते हैं तो बीच बीच में सीमेंट भी तो लगता है, यानी कि 20% हिस्से में लगा हुआ है सीमेंट, यानी कि बाकी के 80% में ही ईंट लगी है, 80% में ही। बोला एक ईंट का डायमेंशन 22 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर की है। दीवार को बनाने में ईंट लगती है और हर ईंट 22 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी 9 सेंटीमीटर ऊंची है। तो पूछा दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, कितनी ईंट चाहिए बोलो जल्दी से मेरे भाई। दीवार बनाने के लिए आप बताओ, यहां दीवार का डायमेंशन दे रखा है सेंटीमीटर में, दीवार का दे रखा है मीटर में। देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सब कुछ मीटर में कैलकुलेट करो या सब कुछ सेंटीमीटर में करो। आसान है सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब जैसे दीवार 22 मीटर लंबी, 22 मीटर का मतलब 2200 सेंटीमीटर, 9 मीटर ऊंची है, 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर मोटी है, 72 सेंटीमीटर मोटी है। ये दीवार का टोटल वॉल्यूम आ गया, दीवार का टोटल वॉल्यूम, दीवार का टोटल वॉल्यूम। अब एक बात बताओ मेरे भाई, दीवार जब बनती है तो दो चीजों से बनती है, ईंट प्लस गारा, ईंट प्लस सीमेंट। अब दीवार का टोटल वॉल्यूम है, इसमें 20% तो मेरे प्यारे भाई गारा सीमेंट भरा है, यानी कि ईंट कितने वॉल्यूम में लगी है, 100% में से 20% घटाओ 80% में, केवल दीवार का 80% हिस्सा है जिसमें ईंट इस्तेमाल हुई है, 80%। समझ में? और 80% का मतलब होता है 80/100%, का मतलब 1/100 होता है। 80 को 100 से भाग देंगे 0.8, तो ये दीवार में जो ईंटें लगी है उनका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब एक पूछा कितनी ईंट लगेंगी, एक ईंट का वॉल्यूम क्या है, एक ईंट का डायमेंशन 22 × 12 × 9 है, तो दीवार के टोटल वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बार जाएगा
9 से 900 100 बार जाएगा, 0 से एक डेसिमल हटा देंगे, 8 4800 गुणा 10 48,000, तो 48,000 ईंट दीवार बनाना आंसर है। सिंपल कैलकुलेशन डी क्यूब। इस क्यूबॉइड को हमारे पास एक घनाभ है जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं, इसको कितने एक जैसे सबसे बड़े साइज के क्यूब्स में काटा जा सकता है? मतलब इसको हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब, कितने मैक्सिमम लार्जेस्ट क्यूब का मतलब सबसे बड़ी भुजा वाले, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले, हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स कैन बी डिवाइडेड, इससे मेरे भाई, ठीक है ना। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इससे लार्जेस्ट साइज के या लार्जेस्ट साइड के कितने एक जैसे क्यूब काटे जा सकते हैं, कितने एक जैसे क्यूब काटे जा सकते हैं। अब एक बात सुनना मेरे भाई, जैसे हमारे प्यार से हमारे पास जो है एक इस तरीके से क्यूबॉइड है, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, तो मान लीजिए कि 50 इसकी चौड़ाई है और ये 175 इसकी लंबाई है और ये 150 इसकी हाइट है ना, आगे पीछे कैसे भी कर लो। अब मुझे इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, तो पूछा है लार्जेस्ट साइज के कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। अब देखो जब मैं क्यूब में काटूंगा तो लंबाई से भी काटना पड़ेगा, चौड़ाई से भी काटना पड़ेगा, हाइट से भी काटना पड़ेगा, होगा कि नहीं। अब एक बच्चा कहता है सर कि 10-10 के काट लो सर, 10-10 सेंटीमीटर के काट। अगर मैं 10-10 सेंटीमीटर के काटूंगा तो देखो यहां से तो पूरे कट जाएंगे, 10-10-10-10-10 5, यहां से भी कट जाएंगे 10-10-10-10 करके 150 में 15 कट जाएंगे। लेकिन 10-10-10 के मैं यहां से काटूंगा 10-10-10-10 तो 175 है, तो 70 कट जाएंगे, 170 तक एक 5 सेंटीमीटर बच जाएगा कि नहीं। अब बचे हुए तो जगह खराब हो गई ना, यानी कि मुझे क्यूब की साइड इस तरीके से लेनी है, लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटने, क्यूब की जो साइड होगी मेरे भाई, क्यूब की जो साइड होगी लार्जेस्ट साइड के क्यूब काटने ना मैं, वो इस तरीके से आपको लेनी पड़ेगी जो 50 को भी डिवाइड करे, 150 को भी डिवाइड करे और 175 को भी डिवाइड करे, इन तीनों को डिवाइड करे मेरे भाई, तीनों को डिवाइड करे कंप्लीटली, है ना। ऐसी साइड आपको ढूंढनी जो 50 को भी डिवाइड कर दे, 150 को डिवाइड कर दे, 175 को भी डिवाइड कर दे, लेकिन क्यूब की साइज बड़ी से बड़ी लेनी है, लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटने मेरे भाई, एक जैसे काटने, छोटे बड़े नहीं काटने, बिल्कुल एक जैसे काटने। तो हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को डिवाइड करती हो, तीनों को भाग देने वाला बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, यानी कि इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो लॉजिक था। तो मुझे इस सवाल में इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या सोच के बताओ जो इन तीनों को भाग देती हो। ये तीनों 25 के पहाड़े में आते हैं, 25 है मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं 25-25 सेंटीमीटर साइज के क्यूब काटूंगा तो देखो यहां से 2 कट जाएंगे, यहां से 25-25 के 6 कट जाएंगे और यहां लंबाई पे से 7 कट जाएंगे, ना तो कुछ वेस्ट होगा मेरे प्यारे भाई और लार्जेस्ट साइज भी रहेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटने हैं तो हमेशा आपको एचसीएफ लेना है, 25-25-25 के काटने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में प्रॉब्लम यह है कि डायमेंशन थी लंबाई चौड़ाई हाइट 50 गुणा 150 गुणा 175। अब इससे हमने लार्जेस्ट साइज 25-25 सेंटीमीटर के क्यूब काटे, 25-25 सेंटीमीटर के क्यूब काटे, पूछा कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। तो भाई क्यूबॉइड के टोटल वॉल्यूम को, अभी मैंने सिखाया पिछले टाइप में, क्यूबॉइड के टोटल वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे दो, एक क्यूब की साइड 25 है तो एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया जी 25 का क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा मेरे भाई 25 का क्यूब। तो टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 25 का क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, 25 गुणा 25 गुणा 25 ही आ जाएगा मेरे भाई। तो 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 2 छिक्का 12 सत्ते 84, 84 इसका आंसर आएगा, 84 बी ऑप्शन, 84 आंसर है। ढाना और काटने में जमीन आसमान का फर्क है, पिघला के हम शेप बदल देते हैं, काट के हम छोटे छोटे पीस बना देते हैं, इसको मेरे प्यारे भाई एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में काटा जाता है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। पूछा है द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, काटे गए क्यूब्स की, काटे गए घनों की कम से कम संभव संख्या क्या होगी, काटे गए पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, काटे गए क्यूब्स की, काटे गए घनों की कम से कम संभव संख्या क्या होगी, काटे गए घनों की कम से कम पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे, कम से कम संख्या क्या होगी। एक बताओ, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इससे काट के हम छोटे छोटे क्यूब बनाने, तो आपसे पूछा मिनिमम कितने क्यूब्स बनेंगे। भाई मिनिमम क्यूब तो तब बनेंगे ना जब हम क्यूब का साइज मैक्सिमम लेंगे, जब हम क्यूब का साइज मैक्सिमम लेंगे मेरे प्यारे भाई, बोलो जब हम क्यूब का साइज मैक्सिमम लेंगे। भाई जितने बड़े बड़े क्यूब, छोटे छोटे क्यूब काटोगे तो ज्यादा क्यूब्स बनेंगे, मिनिमम क्यूब्स कब बनेंगे, काट के मिनिमम क्यूब्स कब बनेंगे, जब लार्जेस्ट साइज के मेरे भाई मैक्सिमम साइज के क्यूब आप काटोगे। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। दिमाग लगाइए बच्चों, दिमाग लगाओ, पिछले सवाल में इसमें कोई फर्क नहीं है, पर लिखने का तरीका जो है दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स कब बनेंगे भाई, जब आप बड़े साइज के क्यूब काटोगे मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे पहाड़ तोड़ रहे हो, पहाड़ में से मेरे भाई कम से कम पत्थर काटने हैं, तो वो कब काटेंगे, जब बड़े बड़े पत्थर आप पहाड़ में से काटोगे। तो यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं उनकी साइज जो है वो मैक्सिमम लेनी है, वो होगा इनका एचसीएफ। क्या होगा मेरे भाई, इनका एचसीएफ। ऐसी संख्या जो 20 को भी काटे, 15 को भी और 10 को भी 5 है, 5 इन सबको डिवाइड करता है। इतना मुश्किल नंबर नहीं देगा कि आपको एचसीएफ की कैलकुलेशन करनी पड़े, आपका माइंड इतना समझदार है कि खुद सोच लेगा। अब कितने क्यूब्स कटेंगे मैंने आपको ट्रिक बता दी, 5 से डिवाइड कर लो, 20 को 4 बार, 5 से 15 को 3 बार, 5 से 10 को 2 बार, तो 4 3 12 दूनी 24, तो मिनिमम 24 क्यूब्स कटेंगे, क्यूब्स बनेंगे। उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखो हम ये बात जानते हैं कि अगर हम आइडेंटिकल साइज के क्यूब काटेंगे लार्जेस्ट साइज के, तो लार्जेस्ट साइज जो होगी क्यूब्स की वो ऐसी संख्या होगी जो लंबाई से भी कट जाए, चौड़ाई से भी, हाइट से भी, यानी कि इनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या आएगा मेरे भाई, ये नंबर 13 से कटे, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 39, यानी कि एचसीएफ आ जाएगा 13। लेकिन 13 जो है 3.9 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इनका आएगा एचसीएफ 1.3 आएगा भैया, क्योंकि एक जगह डेसिमल आ गया। तो 1.3 सेंटीमीटर साइज के आपको क्यूब काटने पड़ेंगे, कितने क्यूब कटेंगे डिवाइड कर लो। 65 को 1.3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको पता है 50 आएगा, क्योंकि डेसिमल से 0 पड़ जाते हैं, 13 पंजे 65, 1.3 से 26 को डिवाइड करेंगे 20 जाएगा, 1.3 से 3.9 को डिवाइड करेंगे 3 जाएगा, यानी कि 3000 क्यूब्स बनेंगे मेरे भाई। क्लियर? आपसे पूछा इन क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। भाई एक क्यूब की साइज 1.3 है, तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, एक क्यूब का सरफेस एरिया होगा। ऐसे 3000 क्यूब्स बनेंगे, तो 3000 क्यूब का सरफेस एरिया होगा 3000 से गुणा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो भैया 2 जीरो कट जाएंगे, स्क्वायर का मतलब 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे भी। 13 का स्क्वायर 169 गुणा 30 आएगा, यानी कि 0 आएगा, 6 में 54 4 3 12, 0 के बाद 2 आएगा, तो ये आंसर है 30 420 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है आप कर पाओगे, ये मेंस के पेपर में आया था। आगे चलते हैं, शायद टाइप हो सकता है, सवाल और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन 8 10 12 है, इसको छोटे छोटे लार्जेस्ट साइज के क्यूब्स में काटा गया है, तो 8 10 12 का आप एचसीएफ निकालेंगे 2 ही आएगा। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताइए जब आपने काटा तो कितने क्यूब्स बनेंगे, कितने क्यूब्स बनेंगे काटने से, तो मैंने ट्रिक बता रखी है।
क्यूबॉइड से अगर छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हो तो डिवाइड करो, 2 से 8 को डिवाइड करो 4 बार जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करो 5 बार जाएगा, 2 से 12 को डिवाइड करो 6 बार जाएगा, तो 4 पंजे 20 छिक्का 120 क्यूब्स बनेंगे। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। करना वही है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे दो। लेकिन सवाल यह है कि सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो भाई जो हमारा क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया तो फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल है। ट्वाइस ऑफ एलबी यानी कि 8 2 80 प्लस बीएच यानी कि 10 गुना 12 120 प्लस एचएल यानी कि 12 96। ये तो हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब जो मैंने आपसे क्यूब बनाए, कितने क्यूब्स बने? 120। तो 120 क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? पर क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। एक क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है तो 6a स्क्वायर। लेकिन क्यूबॉइड से काट काट के जो मैंने क्यूब बनाए 120 क्यूब्स बनाए, तो 120 का क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 120 से गुणा। इस क्यूब्स बनाए तो 120 का क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 120 से गुणा। यानी कि पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इतना था, अब क्यूब्स का ये हो गया। तो रेशियो ले लीजिए, रेशियो से जल्दी पता चलेगा कितना परसेंट बढ़ा। देखिए 2 से आप 6 काट लो 3 बार, 80 और 120 296, 296 आ गया रेशियो। अब 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 गुणा 120 आ गया। बताइए किससे कटेगा ये? 8 से कट गया। 8 दिया 24, 5 8 7 56 और 8 से 120 चला गया 15 बार, यानी कि 37 रेशियो 12 गुणा 15 180 हो गया। यानी कि अगर एरिया पहले 37 था सरफेस एरिया तो 180 हो गया। देखो या तो आप यहां से अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो। देखो ऑप्शन कितने दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है। आप बताओ एरिया अगर पहले 37 था तो 180 हो गया, तो लगभग लगभग कितने गुना दिख रहा है ये? 5 गुना, लगभग 5 गुना हो गया, एप्रोक्स 5 गुना। 37 पंजे क्या होता है? 185, ये 180 है, 180 है, 37 पंजे 185 होता है, लेकिन 180 हल्का सा ही कम है। तो यानी कि एरिया लगभग 5 गुना हो गया। 5 गुना होने का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आपके पापा 1 रुपए कमाते तो 5 रुपए कमा रहे हैं, 5 गुना हो गया तो बढ़ा कितना? 4 गुना। 4 गुने को 400% कहेंगे, यानी कि 400% के करीब आएगा। लेकिन हल्का सा कम आएगा, ये हल्का सा कम है, 400% से कम आएगा हल्का सा, और वो एक ही ऑप्शन है डी, 400% से हल्का। इस तरीके से मान लीजिए आपके सामने एक क्यूब है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला। दिमाग से काम चलेगा बेटे इस सवाल में, सॉल्व नहीं करना कुछ भी। मान लीजिए मेरे भाई ये क्यूब है। अब देखो क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं। क्यूब में 6 फेस होते हैं और ये 6 के 6 फेस जो होते हैं मेरे भाई ये स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं। अब इस क्यूब को मेरे भाई सेम वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड में काट दिया जाता है। तो मेरे भाई अगर मैं इस क्यूब से 3 क्यूबॉइड बनाऊंगा, 3 क्यूबॉइड बनाऊंगा मेरे भाई, और वो भी सेम वॉल्यूम वाले, तो कैसे कटेंगे? इस क्यूब से सेम वॉल्यूम वाले 3 क्यूबॉइड बनाने तो कैसे कटेंगे मेरे भाई? तो भाई एक क्यूबॉइड तो आप ऐसे, एक ये हो जाएगा, और एक मेरे दोस्तों आप यहां पे कट लगा दीजिए, एक ऐसे हो जाएगा, ये एक आप ऐसे कट लगा दीजिए। दिख गया कि नहीं दिख गया? क्या आपको यहां पे 3 क्यूबॉइड दिख गए कि नहीं दिख गए मेरे भाई? 3 क्यूबॉइड दिख गए कि नहीं दिख गए? पहले ये पता लगाओ। आप ये सोचो कि पनीर का टुकड़ा है, पनीर के टुकड़े के 3 बराबर टुकड़े करने, तो एक और एक 2 बार चाकू चलेगा? आंख बंद करके सोचो बेटा, आंख बंद करके, खुली आंखों से नहीं दिखेगा, आंख बंद करके। भाई मेरे दोस्त आपके पास एक क्यूब है, इससे सेम वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड काटने, 3 क्यूबॉइड। क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो ये ना सामने से स्क्वायर है, तो आप इसके 3 बराबर टुकड़े कर लो, 1 2 3। तो क्या ये आपको 3 क्यूबॉइड नहीं दिखाई देगा? भाई एक क्यूबॉइड तो आपका ये हो गया, ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है, अभी एक क्यूबॉइड आपका ये हो गया, ये जो है ये एक क्यूबॉइड है, सेम वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर साइज पे कट लगाए गए हैं। और एक क्यूबॉइड मेरे दोस्तों आपका ये हो गया, एक क्यूबॉइड मेरे दोस्तों आपका ये हो गया। मैं केवल फ्रंट दिखा रहा हूं आपको, फ्रंट एक क्यूबॉइड ये हो गया। तो सेम वॉल्यूम के मेरे भाई 3 क्यूबॉइड बन गए ना, इक्वल डिस्टेंस पे लगाए गए। तो आपसे पूछा गया है क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का किन्हीं भी 2 क्यूबॉइड के, क्यूब के सरफेस एरिया का मेरे भाई, क्यूब के सरफेस एरिया का किन्हीं भी 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के सम के साथ क्या रेशियो है? ये तो पूछा है क्यूब के सरफेस एरिया का किन्हीं 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के साथ क्या रेशियो है, यही आपसे पूछा गया। आप बोलोगे हाँ सर ये पूछा गया। अब दिमाग लगाओ मेरे भाई, भाई साहब एक क्यूब जैसे पनीर का टुकड़ा है, सामने से पनीर के टुकड़े में एक कट यहां पे मारा खचैक और एक कट यहां पे मारा आपने खचैक, है ना, इस तरीके से कट लगा दिए, तो 3 जो है क्यूबॉइड बन जाएंगे सेम वॉल्यूम के, दिखाई दिया? तो भैया मैंने ये मान लिया कि माना कि ये जो है, ये जो मेरे भाई इसका जो एरिया है 1 है, मैंने मान लिया कि ये जो क्यूबॉइड बना है इसका जो सरफेस एरिया 1 मान लिया मैंने, कि माना ये जो सरफेस एरिया ये 1 है, ये सरफेस एरिया मैंने 1 मान लिया 1। अब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, हो जाएगा भाई 1 1 1 3 हो जाएगा, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया 3 हो गया भाई। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, मैंने 1 मान लिया कि भैया, मैंने मान लिया कि ये जो एरिया है ये 1 है, तो 1 1 1 ये 3 हो गया। अब एक ये क्यूब है, क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया 1 + 1 + 1 3 हो गया, ऐसे 6 फेस है तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? 3 × 6। अब आप मुझे बताओ 2 क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, जब मैंने मेरे भाई एक क्यूब से ऐसे काट के इस तरीके से क्यूबॉइड बना दिए, तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ऐसे छोटे छोटे 3 क्यूबॉइड बन जाएंगे, ये 3 क्यूबॉइड बन जाएंगे ऐसे छोटे छोटे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब मेरे भाई मैंने ये जो एरिया है फ्रंट से इसको 1 मान लिया कि भैया ये जो एरिया है ये 1 है, मैंने इस एरिया को 1 मान लिया कि ये वाला जो एरिया है ये 1 है, ये 1 है। अब बताओ ये 1 है, इसके पीछे भी 1, इसके ऊपर भी 1 है मेरे भाई, ये ऊपर वाला एरिया भी तो 1 ही होगा, सेम ही तो है भाई, नीचे भी 1। तो आप ये समझो क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं, आगे से 1 पीछे से 1 ऊपर से 1 नीचे से 1, तो 1 1 1 1 4 बार तो हो गया, 1 1 1 1 4 बार, आगे 1 पीछे 1 ऊपर 1 नीचे 1 4 बार हो गया प्लस। अब एक बात बताओ, जब मैं ये क्यूबॉइड काट के बनाऊंगा तो जो बराबर वाला है, जो लेफ्ट राइट वाले बराबर वाला, ये तो पूरा स्क्वायर है भाई, ये तो इस क्यूब का पूरा एक स्क्वायर है, तो लेफ्ट राइट वाले का एरिया कितना होगा? 3 होगा लेफ्ट राइट वाले का एरिया। भाई जैसे पनीर, दिमाग लगाओ बेटा, इतनी बुद्धि नहीं तो छोड़ दो, ये पनीर का टुकड़ा है, आप इसको ऐसे काट रहे हो, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, कैसे कैसे? तो भैया जब आपने करा तो मान लिया कि ये एरिया 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऊपर भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बाजू से देखता हूं, अरे यार कैसे बालक हो भाई, बिल्कुल बुद्धि बेच के खा गए हो तुम यार। मान लीजिए किताब है, ऐसे कट लगाया खटैक खटैक, ये एरिया 1 है, ये 1 है, ये 1 है मेरे भाई, तो ये टोटल कितना है? 3। तो ये तो लेफ्ट साइड का 3 ही रहेगा ना एरिया, तो यानी कि ये हो गया 3 3, लेफ्ट साइड का 3, राइट साइड का 3, लेफ्ट साइड का 3, तो 3 × 3 हो गया मेरे भाई 2 बार। तो यानी कि क्यूबॉइड में 6 सरफेस होंगे, आगे का 1 पीछे का 1 ऊपर का 1 नीचे का 1 4 हो गया, लेफ्ट साइड का 3 राइट साइड का 3 3 3 6 हो गया, तो 4 और 6 10, यानी कि ऐसे एक क्यूबॉइड का एरिया 10 है, एक क्यूबॉइड का एरिया 10 है, 2 क्यूबॉइड का एरिया कितना होगा? 20 होगा। तो क्यूब का एरिया 18 है, ऐसे 2 क्यूबॉइड का एरिया 20 है, 18 20 का रेशियो 9 10 है, और 9 रेशियो 10 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आया तो ठीक है, ना तो बेटा छोड़ दो। ये क्यूबॉइड है, इसके डायमेंशन नहीं है 50 × 30 × 40। अब इसको 3 कट लगाते हैं तो 8 भाग में बढ़ जाता है, 3 कट लगाते हैं तो इसके 8 भाग हो जाते हैं, बराबर भाग।
तो आप मुझे बताओ कि जो 8 पार्ट्स होंगे, इन 8 पार्ट्सों का कुल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ऐसा मत करना कि भाई बड़े वाले का सरफेस एरिया निकाल के 8 से भाग कर दिया, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। कट लगाने से हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, 3 कट लगा के 8 बराबर हिस्से करने, तो एक कट ऐसे लगेगा मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे खचेक। एक कट ऐसे लगा दीजिए, ये यानी कि एक कट लगाने से 2 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 2। ये किताब रखी है, ऐसे चाकू लीजिए, ऐसे चाकू है, 2 हिस्से हो गए किताब के। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया। फिर ऐसे लीजिए मेरे भाई, यहां से ऐसे चाकू लीजिए, खटक, ये कर दीजिए, 4 हिस्से हो गए। दूसरा कट लगा, दूसरा कट लगाने से 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्से। देखो 4 हिस्से हो गए। यहां से चाकू लीजिए, ऐसे खटक करके बीच में से काट दीजिए, 4 हिस्से हो जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं? अब तीसरा कट लगाओ, तीसरा कट लगाओ ऐसे ऊपर से नीचे, तीसरा कट लगाओ ऐसे ऊपर से नीचे, ये देखो तीसरा कट लगाओगे 8 हिस्से हो जाएंगे। अब ऐसे चाकू लीजिए, किताब है, ऐसे चाकू लीजिए, खटक, 8 हिस्से हो जाएंगे मेरे भाई। दिखाई दे रहा होगा आपको 8 हिस्से, दिखाई देगा क्या? 8 हिस्से दिख गए, 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हिस्से हो गए। तो 3 कट लगाने से 8 हिस्से हो गए, बराबर बराबर। दिखाई दिया है? 3 कट लगाने से 8 बराबर हिस्से हो गए। एक कट लगाया हाइट के अलोंग, एक कट लगाया लंबाई के अलोंग, एक कट लगाया है मेरे प्यारे भाई आपने यहाँ पे जो है दोस्त चौड़ाई के अलोंग, चौड़ाई के अलोंग। 8 बराबर हिस्से हो गए। तो बोला इन 8 हिस्सों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बिल्कुल बीचों बीच में से कट लगाएं तो लंबाई, अगर मैं एक हिस्से की बात करूं तो हर हिस्से की लंबाई भी आधा हो जाएगी, 50 था ना, हर हिस्से की लंबाई भी आधा हो जाएगी, 50 का आधा 25, चौड़ाई भी आधा हो जाएगी, 40 का आधा 20, और हाइट भी आधा हो जाएगी, 30 का आधा 15। ईच पार्ट का आ जाएगा, ईच पार्ट का डायमेंशन ये होगा, ईच पार्ट का। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, तो मेरे भाई टोटल सरफेस क्या आएगा? ईच पार्ट का टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। 50 गुणा 20 500 प्लस 20 गुणा 15 300 प्लस एचएल। 25 की 15 में गुणा करेंगे, 25 की 15 में गुणा करेंगे 375 आएगा मेरे भाई। ये एक पार्ट का सरफेस एरिया आ गया। ऐसे 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा जी? 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर दिया। 8 पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा? 8 से गुणा। तो 500 प्लस 300 800 और 375 1175, 1175 का दुगना मेरे दोस्तों 2200 और 150 2350। तो 2350 का 8 गुना आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। 23 28 84 400 में 400 जोड़ेंगे तो 18800, तो 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 18 ने तो ये करा दिया। हो सकता है पेपर में 2 ही कट लगाने के लिए आ जाए, ठीक है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एक पनीर का टुकड़ा, पनीर के टुकड़े को इमेजिन क्या करो, पनीर का टुकड़ा है, एक कट हाइट के लॉन्ग मारो, एक लंबाई के लॉन्ग मारो मेरे भाई, एक चौड़ाई के लॉन्ग मार दीजिए इस तरीके से, तो 2 2 2 8 टुकड़े हो जाएंगे। लंबाई भी आधा हो जाएगी, हर टुकड़े की चौड़ाई भी आधा हो जाएगी, हाइट भी आधा हो जाएगी। ऐसे 8 टुकड़े का सरफेस निकालना है, तो एक टुकड़े का निकालो और 8 से गुणा कर दीजिए। समझ में आया? और चौड़ाई जो है 75 मीटर है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब इस खेत के कोने में गड्ढा किया गया जो 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा किया गया। हालांकि खेत जो है रेक्टेंगल के शेप में होता है, अगर आप खेत को देखोगे तो रेक्टेंगल के शेप में होता है, पर अंदर खुदाई करोगे तो मिट्टी भी निकलेगी। तो इस खेत के एक कोने में, मान लीजिए इस कोने में गड्ढा किया गया। ये जो गड्ढा है ये 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और अंदर से 6 मीटर गहरा गड्ढा किया गया। तो जब गड्ढा करेंगे तो गड्ढे से मिट्टी निकलेगी बच्चों, निकलेगी। अब जो मिट्टी निकलेगी उसे इस खेत के बाकी एरिया में फैला दिया गया। ये जो खेत का बचा एरिया है मेरे भाई, ये जो खेत का बचा एरिया है, उस मिट्टी को इस खेत के बचे हुए एरिया में इकसार करके फैला दिया। बिल्कुल इकसार, ऐसा नहीं उबड़ खाबड़। मिट्टी निकली, खेत के बाकी हिस्से में फैला दिया और कसले से उसको इकसार कर दिया मेरे भाई, बिल्कुल एक लेवल पे ले आए। तो भाई इस खेत का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा, खेत की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप आंख बंद करके इमेजिन करो कि भाई आपका एक खेत है, खेत के कोने में गड्ढा किया, गड्ढे से मिट्टी निकली, मिट्टी को पूरे खेत के बचे एरिया में इकसार करके बिल्कुल लेवल सेम करके फैला दिया। तो मिट्टी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये पूछा मिट्टी का लेवल कितना बढ़ जाएगा, मैंने बढ़िया एच। खेत में मिट्टी का लेवल एच बढ़ जाएगा। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक है, वॉल्यूम बराबर करना है। भाई साहब जितनी मिट्टी इस गड्ढे से निकली है और जितनी मिट्टी इस एरिया पे फैलाई गई है, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। फैलाई गई मिट्टी का और गड्ढे से निकली मिट्टी का वॉल्यूम, आयतन सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम करना है। गड्ढा जो किया गया वो 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा किया गया है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम है। आंख बंद करके इमेजिन करो कि भैया सपाट खेत है, खेत के कोने में गड्ढा है, गड्ढे से मिट्टी निकली है, मिट्टी को बाकी इस एरिया में फैलाया गया, तो इतनी इतनी मिट्टी का हाइट मान ली बढ़ जाएगी, इतनी इतनी मिट्टी का लेवल बढ़ जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जो मेरे दोस्तों एरिया बनेगा, ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा होगा, 3D शेप बन जाएगा, 3D शेप ऊपर से नीचे तक एक जैसा होगा मेरे भाई। क्या होगा? ऊपर से नीचे तक एक जैसा। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई भी फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, मैं केवल इस एरिया की बात कर रहा हूं जो येलो येलो किया गया है, जो येलो येलो एरिया किया गया इसी पे मिट्टी फैलाई गई है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है तो उसका एरिया हो, उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस एरिया पे जो आपको दिखाया गया एच हाइट तक मिट्टी बढ़ी है, इसका एरिया कितना है भाई? आपको 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से कोने वाले का एरिया घटा दूं, बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 90 गुणा 75 एल गुणा बी माइनस ये कोने में छोटे रेक्टेंगल, छोटे रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 18 गुणा 15। छोटे रेक्टेंगल का एरिया कितना है मेरे भाई? 18 गुणा 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसा में तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से कोने में छोटा रेक्टेंगल है, इसका एरिया मैंने घटा दिया, इस एरिया पे मिट्टी बढ़ा दिया, मिट्टी का लेवल कितना बढ़ा है? एच। तो एरिया बेस पहले मैंने बेस के लिए निकाला, इनटू हाइट से गुणा कर दिया। समझ में आया किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? सर डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या करूं? सचिन सिंह, अगर डर लग रहा है बेटा तो डर दूर करने का सबसे आसान काम, आप तैयारी मत करो, ना करोगे तैयारी ना लगेगा डर। ये लॉजिक है बच्चों, क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? स्टूडेंट क्या ये लॉजिक आप मिट्टी को इस एरिया पे फैला दिया गया? तो भैया आप इमेजिन करो कि जब फैलाया गया है तो वो मिट्टी का लेवल बढ़ जाएगा। कोई भी फिगर अगर ऊपर से नीचे तक एक जैसे तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो 90 मीटर गुणा 75 ये होगा, इसमें से ये घटाओ 18 मीटर गुणा 15 मीटर ये होगा बेस का एरिया। इस पे मेरे दोस्तों एच हाइट तक मिट्टी चढ़ी है, गुणा एच बराबर कर दिया एरिया बेस इनटू हाइट। केवल बच्चों आपको कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन करनी है। देखो 18 गुणा 15 कट जाएगा, 18 गुणा 15 कट जाएगा, 18 गुणा 15 18 से 90 5 बार, 15 से 75 5 बार, 18 गुणा 15 से 18 गुणा 15 एक बार, ये बचेगा 6 बराबर 5 बचे 25, 25 में से 1 गया 24, तो 6 बराबर 24 एच। तो एच का मान आएगा 6/24 यानी कि 1/4 मीटर, ये मीटर में आएगा। आंसर सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100/4 आ गया 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर मीटर। भाई एक टैंक है जो क्यूबॉइड शेप है, इसकी लंबाई 12 मीटर है, 18 किलो लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। इसमें 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाता है। द वाटर लेवल गोज डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, तो पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर कम हो जाता है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ टैंक? टैंक की चौड़ाई कितनी है मीटर में आपको बताना है, टैंक की चौड़ाई मीटर में कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा भाई।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसी तरह का सवाल है, अलग नहीं है, दिमाग लगाना है। मान लीजिए कि पानी का टैंक है, मान लीजिए कि पानी का टैंक है बच्चे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, पानी का टैंक है। ये पानी का टैंक 12 मीटर लंबा है, 12 मीटर ये लंबा है, ठीक है। चौड़ाई इसकी हमें नहीं पता, चौड़ाई ही निकालनी, टैंक की चौड़ाई ही हमें निकालनी है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें ना पानी भरा हुआ है, इस टैंक में जो है मेरे दोस्तों, ये पानी भरा हुआ है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है टैंक में। समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, टैंक में इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक है जी। तो ये टैंक में पानी भरा हुआ है, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। अब इसमें से 18 किलो लीटर पानी पानी भरा हुआ है टैंक में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये पानी भरा हुआ है टैंक में। 18 किलो लीटर पानी निकाल लेते हैं। तो 18 किलो लीटर का मतलब क्या होता है जी? ये जो शब्द है ना किलो, ये जो शब्द है किलो, किलो का मतलब ये 1000, 1000। जैसे 1 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो मीटर तो रहेगा, 1 किलो मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर। तो जो किलो शब्द होता है इसी का मतलब होता है मेरे भाई 1000। तो 18 किलो, 18 किलो का मतलब 18000 लीटर। और आपको पता है 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब होता है मेरे भाई। तो 18000 लीटर का मतलब 18 मीटर क्यूब हो जाएगा, 18 मीटर क्यूब। 1000 लीटर को हम 1 मीटर क्यूब कहते हैं, तो 18000 लीटर मतलब 18 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमने इसमें से 18 मीटर क्यूब पानी निकाल दिया। अब आप बताओ, अगर मैं इसमें से 18 मीटर क्यूब पानी निकाल दूंगा, मान लिया मैंने ये पानी निकाल दिया, मान लिया मैंने इस टैंक में से ये पानी निकाल दिया, क्लियर है? तो जो मैं पानी निकाल दूंगा, मान लीजिए पानी मैंने निकाल दिया, तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। ये पानी जो है मैंने निकाल दिया, तो पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर कम हो जाए। 30 सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करो, 0.3 मीटर। पानी का लेवल 0.3 मीटर कम हो जाता है। मान लीजिए कि भैया मैंने 18 मीटर क्यूब या 18 किलो लीटर ये पानी निकाल दिया। ये पानी मेरे दोस्तों मैंने टैंक से निकाल लिया, पंप लगा के ये पानी निकाल लिया। तो जब मैं पानी निकालूंगा तो इसी की वजह से 0.3 मीटर पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो टैंक की चौड़ाई कितनी है एक बार बताएं? जो मैं पानी निकालूंगा टैंक में से, ये पानी भी तो क्यूबॉइड की शेप का होगा, ये पानी भी तो क्यूबॉइड की शेप का होगा। मान लीजिए कि आंख बंद करो, टैंक में पानी भरा हुआ है, आप इसमें से पंप लगा के पानी निकाल लेते हो 18000 लीटर, तो पानी का लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो जो पानी का लेवल कम हुआ है वो भी तो क्यूबॉइड की शेप ही है, वो भी तो एक क्यूबॉइड की शेप ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वॉल्यूम बराबर कर दो भाई। यहाँ पे ये जो पानी का लेवल कम हुआ है वो 18 किलो लीटर या 18 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम क्या होगा? इस क्यूबॉइड की लंबाई भी 12 मीटर रहेगी, चौड़ाई मेरे दोस्तों यही रहेगी बी। जो टैंक की चौड़ाई है वही इसकी चौड़ाई रहेगी बी। आप बोलोगे हाँ सर, हाइट कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर रहेगी। समझ में आई बात? समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि यहाँ आंसर मीटर में बताना है तो सब कुछ मीटर में लिखना है, ठीक है। 12 गुणा 3.6 हो गया, 3.6 18 5 बार चला जाएगा, तो 5 मीटर आ गया। तो टैंक की चौड़ाई 5 मीटर आएगी, आंसर है सी ऑप्शन, 5 मीटर। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कर पाए पानी का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है। एक बात बताओ, अगर कोई आदमी एक पानी के टैंक में डुबकी लगाएगा, तो जब आदमी टैंक में अंदर जाएगा, डूबेगा, तो जितना आदमी का वॉल्यूम है, आदमी उतने पानी को हटा देगा। तो सवाल में बोला है कि एक आदमी की वजह से जो पानी का डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर क्यूब है। एक आदमी के डुबकी लगाने से पानी का 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है राइज इन द वाटर लेवल इन द टैंक विल बी, टैंक में पानी के लेवल में कितनी वृद्धि होगी? तो आंसर बताना सेंटीमीटर में। मैंने मान लिया कि आदमियों के डूबने से टैंक में पानी का लेवल एच बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम भी तो सेम करना है। एक आदमी को डूबने से, जब एक आदमी टैंक में डुबकी लगाता है तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर क्यूब। एक आदमी का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, 50 आदमियों ने डुबकी लगाई, तो 50 आदमियों का वॉल्यूम क्या होगा? 50 चौका 200 मीटर क्यूब। क्लियर है? बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह टैंक में डुबकी लगाएंगे, टैंक 40 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, और मान लीजिए इनके डुबकी लगाने से पानी का लेवल एच बढ़ जाता है, तो सारे आदमियों का वॉल्यूम बढ़े हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। इक्वल कर दो, बस इक्वल कर देना मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, 50 चौका 200, ये 800, तो 200 से 800 आपका 4 बार कट जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा जी 1/4 मीटर। तो 1/4 मीटर हो गया 25 सेंटीमीटर, तो पानी का लेवल 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, खत्म। बिल्कुल बेसिक सवाल। बच्चों क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे ये गोलाकार पाइप है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? सर्कल होगा। लेकिन अगर इस पाइप का क्रॉस सेक्शन 0.3 गुणा 0.2 है, यानी कि ये पाइप एक रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूबॉइड की शेप में, ये पाइप इस तरीके से है, ये पाइप मेरे दोस्तों इस तरीके से है, ये पाइप है, ये पाइप है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर, ये पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है सामने से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखाई देता है। इस रेक्टेंगल की लंबाई 0.3 है और इसकी चौड़ाई 0.2 मीटर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस पाइप से पानी गिर रहा है, इस पाइप से इस टैंक में पानी गिर रहा है, और टैंक में पानी जो है बढ़ता जा रहा है, टैंक में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। तो यहाँ जो पाइप का मुंह है वो रेक्टेंगल शेप में है, सर्कल नहीं है मेरे भाई, गोलाकार पाइप नहीं है। तो यहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शन बोला है 0.3 बाई 0.2, यानी कि इसका जब पाइप का मुंह देखोगे तो 0.3 मीटर लंबा, 0.2 मीटर चौड़ा पाइप का मुंह है। समझ में आया? तो बोला है इस पाइप से कितना टाइम लगेगा टैंक में पानी का लेवल 8 मीटर होने में। 8 मीटर टैंक में पानी का लेवल ऊंचा उठने में कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम में इस पाइप से टैंक में पानी का लेवल 8 मीटर बढ़ जाएगा? ये सवाल कहना चाह रहा है, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये बताइए कि पाइप से पानी बह रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन 0.3 बाई 0.2 मीटर है, एट 20 किलोमीटर पर आवर। पाइप में जो पानी बह रहा है उस पानी की स्पीड बताई गई है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या बताया गया? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या है भाई? पाइप में से पानी निकल के टैंक में गिर रहा है, इस पाइप में से पानी निकल के टैंक में गिर रहा है, तो यहां मेरे दोस्तों पानी की जो पाइप में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर का मतलब होता है 20,000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 20,000 मीटर पर आवर। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ना एक पाइप लो, आप एक पाइप लो जिसका मुंह 0.3 बाई 0.2 का, जिसके मुंह जो है, इसका मुंह एक रेक्टेंगल होगा, 0.3 मीटर लंबा, 0.2 मीटर चौड़ा। पाइप में जो पानी बह रहा है, पाइप में पानी बहता है, बह के बाद टैंक में गिरता है, उस बहते हुए पानी की स्पीड 20 किलोमीटर या 20,000 मीटर पर आवर है। इसका मतलब कि आप एक पाइप लो जो 20,000 मीटर लंबा है, 1 घंटे में 20,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा वो पानी टैंक में गिरता है। इसका मैथमेटिक्स में मतलब है कि 1 घंटे में, पर आवर का मतलब प्रति घंटा, 1 घंटे में 20,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा, 20,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा, उतना पाइप 1 घंटे में इस पाइप से निकल के टैंक में गिरता है मेरे भाई। ये इसका मीनिंग है। समझ में आया? यानी कि आप एक पाइप लीजिए जो 20,000 मीटर लंबा हो, 20,000 मीटर लंबा, इसका मुंह कितना होगा? 0.3 बाई 0.2 होगा। इतना पानी 1 घंटे में पाइप से निकलेगा और टैंक में जाके गिरेगा मेरे भाई। तो पानी की बाहर निकलने की जो स्पीड है 20,000 मीटर पर आवर है। 1 घंटे में 20,000 मीटर लेंथ के बराबर का पानी पाइप से निकलता है। 1 घंटे में 20,000 मीटर लंबी पाइप के बराबर लेंथ का पानी जो है पाइप से बाहर निकल के टैंक में गिरता है। इसका मीनिंग है। बोला है 8 मीटर तक पानी पहुंचने के लिए टैंक
टैंक में कितना समय लगेगा? मैंने मान लिया कि टी घंटे लगेगा। मान लिया टी घंटे के अंदर अंदर इस टैंक में पानी का लेवल 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा। तो भैया वॉल्यूम सेम करना है इस सवाल में, टैंक में पानी का वॉल्यूम और इस पाइप से टी घंटे में जो पानी का वॉल्यूम निकलेगा बराबर होना चाहिए। पाइप से ही पानी निकल के टैंक में गिरता है, तो टैंक में पानी का वॉल्यूम और पाइप में मेरे दोस्तों टी घंटे में जो पानी का वॉल्यूम निकलेगा वो बराबर होना चाहिए। टैंक में कितना पानी चाहिए मेरे भाई? एलबीएच, लंबाई 200 मीटर, 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा ये पानी का लेवल होना चाहिए। मुझे बताओ एक घंटे में पाइप से कितना पानी निकलेगा? एक घंटे में एलबीएच, पाइप का लंबाई 0.3 इंटू 0.2, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। एक घंटे में कितना पानी? 20,000 मीटर के बराबर इंटू 20,000 मीटर, 20,000 मीटर। एक घंटे में पाइप से इतना पानी निकलेगा 1 आवर में। ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? 0.3/0.2। एक घंटे में कितना? 20,000 मीटर लेंथ की पाइप के बराबर। मैंने मान लिया कि माना टी घंटे में जो है पानी पूरा भर जाता है, तो टी घंटे में कितना पानी निकलेगा? होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो सवाल तो एक स्टेप का था, पर सोचने में आपको टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन करो, 2 डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा, 200 से आपका 200 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से आपका 150 बार कट जाएगा, 25 का 150, 25 अट्ठे 200, 200 बच गया भाई। 200 घंटे इस सवाल का आंसर है, 200 आवर्स, ऑप्शन नंबर। ये नोटिस ये है कि भाई 2025 नोटिस में एक बार देख लेता हूं कि एसएससी ने क्या क्या चेंज किए हैं। आगे के सवाल में आपको कल करा दूंगा, इसका आंसर 200 ही है। आगे के सवाल में आपको कल मीटर हाई हो जाएगा। मैंने मान लिया कि टी घंटे में हो जाएगा, टी घंटे में, टी घंटे में। हाँ सर। अब पाइप है, इसका जो मुंह है मेरे भाई वो रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1.2.75 है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब इस पाइप में से पानी गिरेगा और इस टैंक में भरेगा इस तरीके से ना, इस टैंक में मेरे दोस्तों पानी भरा जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये पानी भरा जाएगा। तो पूछा कितने टाइम में वाटर का लेवल 4 मीटर हाई हो जाएगा। मैंने मान लिया कि टी घंटे में हो जाएगा, टी घंटे में, टी घंटे में हो जाएगा। पानी का लेवल ये 4 मीटर हाई हो जाएगा, 4 मीटर पानी का लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का लॉजिक ये है कि टी घंटे में इस पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम इस टैंक में भरे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। पाइप से जो पानी बह रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। पाइप में जो पानी के बहने की दर है, पाइप से पानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, प्रवाहित होता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 15,000 मीटर पर आवर की स्पीड से पाइप में पानी आ रहा है। यानी कि 1 घंटे में 15,000 मीटर लंबा पाइप लीजिए, 15,000 मीटर लंबा पाइप लीजिए। 1 घंटे में उस पाइप में जितना पानी आएगा, 15,000 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आएगा, वो पानी 1 घंटे में पाइप से निकल के टैंक में गिरता है। आई बात समझ में? यानी कि 15,000 मीटर लेंथ के बराबर का पानी जो है पाइप से निकल के टैंक में गिरता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। तो भरने में कितना टाइम लगेगा? मान लिया टी घंटे लगेगा। ठीक है जी। तो भाई टैंक में पानी का वॉल्यूम क्या होगा? एलबीएच, 180 गुणा 140 गुणा 4 मीटर। अच्छा, इस पाइप से 1 घंटे में कितना पानी आता है 1 आवर में? एलबीएच, पाइप का जो मुंह है उसका डायमेंशन है 1.2 गुणा 0.75। 1 घंटे में पाइप से 15,000 मीटर पानी निकलता है, 1 घंटे में 15,000 मीटर। ये 1 घंटे में पाइप से इतना पानी निकला 1 आवर में। लेकिन टैंक भरने में टी घंटे लगा, तो टी घंटे में पाइप से कितना पानी निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई टी, ये बराबर कर दिया। तो टी घंटे में पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम और टैंक में भरे पानी के वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, बस। यही वो हल्की सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। अब बड़ा एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है जी। 7 बटे, देखो इसका ये हो गया 7 घंटे प्लस 7 बटे 15। अब 7 बटे 15 घंटे को मिनट में बदलना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 बटे 15 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 15 से 60 4 बार चला जाएगा, तो 7 चौक 28 मिनट, तो 7 घंटे 28 मिनट का टाइम लगेगा मेरे भाई, और ये इसका आंसर है। सेम ऐसे ही पिछला सवाल भी था। तो बात बताओ मेरे भाई, जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बहुत बेहतरीन सवाल है, हाई लेवल क्वेश्चन है मेरे भाई, टफ क्वेश्चन है सारे जितने भी हैं। मान लीजिए क्यूबॉइड है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप कोई भी कोना पकड़ो मेरे दोस्तों। ये क्यूबॉइड है, इसके 3 डायमेंशन होती है, एलबीएच, ये एल है लंबाई, ये चौड़ाई, हाइट, 3 डायमेंशन होती है। आप कोई भी कोना पकड़ लीजिए। मान लीजिए मैंने कोना पकड़ा, इस कोने पे 3 मेरे दोस्तों रेक्टेंगल मिलेंगे। ये हमारी किताब है, इसका ये कोना पकड़ लीजिए, इस कोने पे 3 रेक्टेंगल मिलेंगे, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक नीचे वाला रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है भाई, इनके डायगोनल आपको दिए हुए मेरे भाई, इनके डायगोनल मेरे दोस्तों, एक तो ये हो गया नीचे वाले रेक्टेंगल का डायगोनल, एक इस वाले रेक्टेंगल का डायगोनल, और एक हो गया मेरे दोस्तों इस फ्रंट वाले रेक्टेंगल का डायगोनल। ये 3 डायगोनल दिए, तीनों कोनों के, समझ में? एक तो इस वाले का डायगोनल, एक नीचे वाले का डायगोनल, एक बाजू वाले का डायगोनल। और आपको पता है किसी भी, अगर कोई भी आपके पास आया था, उसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो डायगोनल की लंबाई जो होगी √a² + b² होगी, √a² + b²। समझ में? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। यानी कि अगर हम क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस को देखें, 3 एडजेसेंट फेसेस को, तो वो होते हैं एलबी, बीएच और एचएल, एलबी, बीएच और एचएल। और उनमें मेरे दोस्तों एक एक कॉमन है, ध्यान से सुनिएगा। एलबी बीएच में चौड़ाई कॉमन है, बीएच एचएल में हाइट कॉमन है, एलबी और एचएल में लंबाई कॉमन है मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए, ये रेक्टेंगल्स के डायगोनल हैं, ये 3 रेक्टेंगल्स के डायगोनल हैं, डायगोनल। आपको ऐसे सवाल अगर आएगा तो बेसिक से नहीं करना है, या तो स्किप करो, या फिर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचो। आप मुझे बताइए 13 डायगोनल कब बनेगा? कुछ दिमाग में आता है भाई? एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 13 है। 13 मेरे दोस्तों कैसे बनता है? आपको कोई ट्रिपलेट याद है? मैंने आपको बताया कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, याद कराया हमने, 5 12 13। अगर भैया 2 साइड 5 12 होंगी तो 13 आ जाएगा, 5 12 13। ये बात याद है? आप बोलोगे हाँ सर 5 12 13। अब 20 20 है मेरे प्यार में, 20 को देख के दिमाग देखो, एक कॉमन होगा, इन दोनों में से एक कॉमन होगा। कोई ऐसा ट्रिपलेट याद है जिसका हाइपोटेनस 20 बनता है? कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको याद है जिसका 20 बनता है? भाई मैंने 3 4 5 आपको लिखा है। 3 4 5 हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सम कंट्रीब्यूट। 3 4 5 का 5 गुना मेरे दोस्तों, 5 गुना नहीं 4 गुना, 3 4 5 का 4 गुना क्या आएगा? 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 12 16 20। यानी कि 12 16 20 भी ट्रिपलेट है, जिसमें 20 हाइपोटेनस होगा, बाकी दो भुजाएं 12 16 होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 16, इन दोनों में एक कॉमन आपको दिख रहा है 12, एक कॉमन दिख रहा है 12। अब मेरे दोस्त ये सब अंदाजे से चल रहा है, ये सही भी हो सकता है गलत भी। अब ध्यान से सुनेगा। अब तीसरा क्या बचा? ये बच गया भैया 5 और ये बच गया आपका 16। कहीं ये 16 5 तो नहीं मेरे दोस्त? कहीं ये 16 और 5 तो नहीं? 16 5 का डायगोनल क्या आता है भाई? अगर किसी रेक्टेंगल की एक साइड 16 है, एक 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? √16 का स्क्वायर 256 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 256 प्लस 25 √281 आ गया। सेट हो गया भाई, सेट हो गया मेरे दोस्त, सेट हो गया। यानी कि बिना इक्वेशन बनाए, केवल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, बिना इक्वेशन बनाए, मैंने इस घनाभ की तीनों डायमेंशन निकाली। एक है 5, एक है 12 और एक है 16। 5 12 16 और 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल निकालूंगा, ये आएगा बिना इक्वेशन के। ये है असली मेथड। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। देखो ये आपको मेरे दोस्तों याद होना चाहिए मेरे भाई, ये याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, याद बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 12 13, सॉरी पहले 3 4 5, 3 4 5 हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है भाई, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 5 12 13।
अगर 13 है तो पूरे पूरे चांसेस है बाकी दो साइड 5 12 हो। ऐसे 7 24 25, 7 24 25 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 24 25 है तो समकोण त्रिभुज होता है। ऐसे 12 35 37, 12 35 37 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 12 35 37 समकोण त्रिभुज होता है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 12 35 37 ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स, यानी कि ऐसी तीन भुजाएं जो इंटीजर हो, जो पूर्णांक हो और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाती हूं, उन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो मैं देखते ही समझ गया कि भाई हमें ऐसा जो है रेक्टेंगल ढूंढना है जिसका एक डायगोनल 13 हो। 13 आता है 5 12 13 से, 20 आता है 3 4 5 समकोण त्रिभुज होता है। अब इसमें किसी नंबर से गुणा भी कर लो, 4 से गुणा कर दो, 4 4 12, 4 4 16, 4 5 20, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण 20 है, तो बाकी 12 16 एक कॉमन होना चाहिए मेरे भाई 12। तो 5 16 का 281 रूट 281 सेट हो रहा है। तो इस तरीके से करना है, थोड़ा हाई लेवल तरीका है मेरे भाई, लेकिन यही करना है पेपर में। ठीक है, तीनों डायमेंशन आ गई। आपसे पूछा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस है, तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एलबी, 5 गुणा 12 60 प्लस एचएल 12 गुणा 16 192 प्लस एचएल 16 पंजे 80। तो 60 प्लस 80 140, 192 में 140 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 332। 332 का दुगुना 664, तो 664 सेंटी स्क्वायर यूनिट जो है ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत जबरदस्त सवाल है, गजब का क्वेश्चन है बच्चे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। If the area of adjacent faces of a rectangular block are in the ratio 2:3:4 and its volume is 9000 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे पूछा सबसे छोटी साइड की लंबाई क्या है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया 2 3 4 के रेशियो में है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया 2 3 4 के रेशियो में है, वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है। स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, मैंने आपको पढ़ा है। अगर किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक के तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया XYZ है तो उसका वॉल्यूम होता है अंडर रूट ऑफ XYZ। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एडजेसेंट फेसेस आप समझते हैं, हर कोने पे तीन रेक्टेंगल मिलते हैं, उनके एरिया को हम एडजेसेंट फेसेस कहते हैं मेरे भाई। अब तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया 2 3 4 के रेशियो में है। जब हम रेशियो हटाते हैं तो एक नंबर k से गुणा हो जाएगी, 2 के 3 के और 4 के। एडजेसेंट फेसेस का मतलब है LB BH और HL, LB BH और HL, ये होता है LB BH और HL। एडजेसेंट फेस मतलब तीन रेक्टेंगल, एक लंबाई गुणा चौड़ाई, एक चौड़ाई गुणा हाइट और एक हाइट गुणा लंबाई। 2 के 3 के 4 के, तो एडजेसेंट फेसेस के एरिया रेशियो में दिए, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाते हैं। मैंने मान लिया k से गुणा होगी, 2 के 3 के 4 के, वॉल्यूम 9000 है। तो यहां पे वॉल्यूम क्या आएगा अंडर रूट XYZ, 2 के गुणा 3 के गुणा 4 के बराबर 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आगे आप बोलोगे हाँ सर। अब दोनों तरफ से मेरे दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 2 3 6 चौक 24, k गुणा k क्यूब हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का क्यूब 81, और ये मेरे दोस्तों 1000 गुणा 1000 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 1000 गुणा 1000। ठीक है, 3 से काटते हैं मेरे भाई 24 8 बार, या ऐसे ये क्यूब करते हैं, अंडर रूट स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ से 2 3 6 24, k गुणा k क्यूब, इसका क्यूब इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81, और ये 1000 1000 का होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6, 1000 होता है 10 की पावर 3, स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6। आप बोलोगे ऐसे 2 से कट, 2 से क्या बेटा, ये 3 से कट जाएगा 8 बार, और 3 से कट जाएगा भी 27 बार। अब दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2, k क्यूब का क्यूब रूट k, 27 का क्यूब रूट 3, 10 की पावर 6 का क्यूब रूट 1000, यानी कि k का जो मान आएगा 3000 बटे 2 1500 आ जाएगा। k का मान 1500 आ गया, 1500 आ गया k का मान। समझ में? आप बोलोगे यस सर समझ में, k का मान 1500 आ गया। ठीक है जी, k का मान 1500 आ गया, तो एडजेसेंट फेसेस के एरिया कितना आ गया 3000, 1500 दूनी 3000, 1500 दिया 4500, और 1500 चौका मेरे प्यारे भाई 6000, ये एडजेसेंट फेसेस के एरिया आ गए। ठीक है जी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या, 2 3 6 24, ये सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे ना तो ये आपका 100 आएगा, क्यूब रूट लेंगे तो 100 आएगा, k का मान 150 आएगा बच्चे, k का मान 150। हमने दोनों तरफ से घनमूल लिया, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, k क्यूब का k, 27 का क्यूब रूट 3 आएगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का क्यूब रूट करेंगे तो पावर 1/3 करना है, तो 10 की पावर 2 100 हो जाएगा, तो k का मान 150 आया। तो एरिया आ गया 150 दूनी 300, 150 तिया 450 और 150 चौका 600, ये तीनों एडजेसेंट फेसेस के एरिया आ गए, तीनों एडजेसेंट फेसेस के एरिया। बोला सबसे छोटी साइड क्या होगी, तो सबसे छोटी साइड का आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये LB BH और HL की वैल्यू है, आप बताओ घना क्या होगी, तो सबसे छोटी साइड का आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये LB BH और HL की वैल्यू है, आप बताओ घना का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH बराबर वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, 9000 सेंटीमीटर क्यूब दिया 9000। अब मैं यहाँ पे LB की वैल्यू रखूंगा 300, LB की वैल्यू अगर मैं 300 रखूंगा तो H का मान आ जाएगा 30, 9000 बटे 300, हाइट की वैल्यू 30 आ जाएगी। ऐसे BH की वैल्यू रखूंगा, HL की वैल्यू रखूंगा, वैल्यू आती चली जाएंगी, लेकिन हमें निकालना सबसे छोटी। अच्छा यहाँ HL की वैल्यू सबसे बड़ी है 600, ये H इंटू L की सबसे बड़ी वैल्यू है 600। अगर H इंटू L 600 सबसे बड़ी वैल्यू है तो यानी कि यहाँ इसकी जो चौड़ाई होगी 9000 बटे 615, ये स्मॉलेस्ट आएगा 15 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट 15, ये इसका आंसर है। ये लोहे का बॉक्स है मेरे भाई, ये अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला। इसके जो एक्सटर्नल डायमेंशन है एन आयरन बॉक्स विद एक्सटर्नल डायमेंशन 60 40 20 सेंटीमीटर, ये खोखला बॉक्स है मेरे भाई। इसके जो बाहरी डायमेंशन है ये 60 सेंटीमीटर है बाहर से, अंदर से 40 सेंटीमीटर है मेरे भाई, और इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब इस खोखले बॉक्स की जो दीवार है बॉक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है भाई, ये जो है ये 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, नीचे से भी 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। बोला अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 40 50 ग्राम है तो खाली बक्से का वजन कितना है, आप मुझे बताओ। इस बक्से को बनाने में जो आयरन इस्तेमाल हुआ है उस आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, इस बक्से को बनाने में जो आयरन जो लोहा लगा है उस लोहे का वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, जरा बताओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरे भाई, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये खोखला बक्सा है, खोखला बक्सा इस तरीके से ये है, ये खोखला बक्सा है मेरे भाई, इस तरीके से खोखला बक्सा, अंदर आप इसके सामान रख सकते हो अंदर। अब ये जो आप मैंने ब्लैक ब्लैक किया इतना ही लोहा लगा इसको बनाने में, अंदर तो ऊपर से बक्सा खोला सामान डाल दिया, तो इस बक्से आपको यहाँ पे 2 क्यूबॉइड दिखाई दे रहे हैं, एक बाहर क्यूबॉइड दिख रहा है, एक अंदर क्यूबॉइड दिख रहा है मेरे भाई, इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये है
ये है, इसके बाहर भी मेरे दोस्त क्यूबॉइड होता है, इसके बाहर भी मेरे दोस्त इस तरीके से क्यूबॉइड होता है, बाहर भी इस तरीके से क्यूबॉइड होता है। ये ये जो मोटाई है इसकी, ये जो मोटाई है 1-1 सेंटीमीटर की है, तो आपको यहाँ पे दो क्यूबॉइड दिखाई देंगे। एक तो आप बाहर से, एक जब बक्सा खोल के देखोगे तो अंदर से भी क्यूबॉइड दिखाई देगा। अगर मैं बाहर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम घटा दूं तो लोहे का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। लोहे का, जैसे मानो लोहे का बक्सा दिखाई दे रहा है, अंदर से कैसा है, खोखला, अंदर से खोखला है मेरे भाई, दिख रहा है। अब इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, दिख रही है मोटाई, ये इसकी हर दीवार की इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, दिख रही है। तो इसके बाहर से क्यूबॉइड है, अंदर से मेरे दोस्तों क्यूबॉइड है। अगर बाहर वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दूं, अंदर वाले का वॉल्यूम, तो इस बक्से को बनाने में जो गत्ता लगा, जो लोहा लगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कि आपसे खाली बक्से का वजन पूछा, खाली बक्सा मतलब खाली बक्सा यानी कि केवल लोहा, लोहे का वेट पूछा है। तो यहाँ पे जो बक्सा इसके एक्सटर्नल डायमेंशन दिए, वॉल्यूम मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, 60 गुना 40 गुना 20। अब दिमाग ये लगाना है कि अंदर इंटरनल डायमेंशन क्या होंगे, इंटरनल डायमेंशन इसके क्या होंगे, इंटरनल डायमेंशन। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है, इसकी लंबाई 60 है, तो 1 सेंटीमीटर अंदर से, बाहर से लंबाई कितनी है 60, अंदर से लंबाई कितनी होगी, अंदर से 1 सेंटीमीटर मोटा इधर से, 1 सेंटीमीटर उधर से, तो एक एक कम करोगे तो 60 में से 2 कम करोगे 58 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 58 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, मेरे जवाब दीजिए। 58 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 1 सेंटीमीटर इधर से कम करोगे, 1 इधर से कम करोगे। अब जैसे ये बाहर से लंबाई मान लीजिए 60 है, ये बाहर से लंबाई 60 है, अंदर से लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटा ये है, 1 सेंटीमीटर मोटा ये, तो 1 इधर से कम किया, 1 इधर से कम किया, तो अंदर तो लंबाई 60 माइनस 2 58 बचेगी, 58। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई 40 है, तो 1 सेंटीमीटर इधर से कम करोगे, 1 इधर से कम करोगे, तो चौड़ाई कितनी बचेगी, 40 में से 1 और 1 2 कम करोगे 38, ये 38 आ गया, 38 आया ना बच्चे। आप बोलोगे सर। ऐसी हाइट की बात करें, हाइट बाहर से 20 है, लेकिन 1 सेंटीमीटर मोटाई ऊपर है, 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो 20 में से 1 और 1 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो बाहर से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18। बोलो हाँ कि ना, 18 आ जाएगा। क्लियर है, या बक्से का सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब बक्से को बनाने में लोहा लगा है, ये आएगा वॉल्यूम। कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, हम कैसे समझेंगे कि घटाना है। अरे यार, आगे जो हमारा लोहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन 50 ग्राम है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन 50 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहा लगा है, इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा मेरे भाई 50 ग्राम। ये बच्चे तो ऐसे जो इंसल्ट करने लायक भी नहीं है, मतलब उनकी इंसल्ट करना तो इंसल्ट क्या आ जाएंगे, इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन क्या आ जाएंगी, एक्सटर्नल डायमेंशन निकाल सकते हो क्या, एक्सटर्नल डायमेंशन बताओ। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक क्यूबॉइड है, इसकी अंदर की लंबाई 10 है, अंदर की लंबाई 10 है, x सेंटीमीटर इसकी मोटाई है दीवार की, x मोटाई इधर है, x इधर है, तो बाहर की लंबाई क्या आ जाएगी, 10 + 2x। ये बॉक्स है, अंदर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर मोटी दीवार है, सब दीवार x सेंटीमीटर मोटी, x इधर से होगा, x इधर से होगा, तो बाहर से कितनी लंबाई आ जाएगी, 10 + 2x, यानी कि 2x 2x जोड़ना पड़ेगा, दोनों साइड से मोटाई, दीवार की मोटाई दोनों साइड से होती है ना। अगर अंदर से लंबाई 10 है तो x इधर से जोड़ा, x इधर से जोड़ा, तो बाहर की लंबाई 10 + 2x। अगर अंदर की चौड़ाई 8 है, सॉरी इंटरनल चौड़ाई 8 है, तो x दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर अंदर से हाइट 6 सेंटीमीटर है तो x ऊपर से मोटाई, x नीचे से मोटाई, तो एक्सटर्नल डायमेंशन हो जाएगा 6 + 2x। ये एक्सटर्नल डायमेंशन आ गई क्यूबॉइड की, एक्सटर्नल डायमेंशन आ गया, एक्सटर्नल डायमेंशन आ गया। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू। ये एक्सटर्नल डायमेंशन आ गया, लंबाई चौड़ाई हाइट, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन भाई इसको लगाने में तो बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी और इसमें आप पागल हो जाओगे। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वो इसका आंसर होगा। तो 3D मेंसुरेशन कब खत्म होगा, अभिषेक पटेल, अभिषेक पटेल जी अभी 3D मेंसुरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी 3D मेंसुरेशन शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है बेटा, अभी खत्म होने की बात मत करो। 2.5 घंटे की फिल्म है, तो अभी आपने केवल 20 मिनट की फिल्म देखी है में, तो दशमलव वाले इग्नोर करो ऑप्शन। तो ये वाला सबसे आसान ऑप्शन 1 है कि यहाँ एरिया इंटीजर में एक्सटर्नल, ये डेसिमल में, तो ये डेसिमल में भी प्रॉब्लम होगा, तो आप जो है इजी ऑप्शन उठाओ। अगर मैं x1 मानता हूं तो एक्सटर्नल डायमेंशन आ जाएगी 12, ये आ जाएगी 8 2 10 और ये आ जाएगी 6 2 8, ये आ जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस रहेगा ट्वाइस ऑफ LB 12 2 120 + 10 8 80 + 12 8 96 आएगा। 120 + 80 296, 296 का दुगुना 580 और 12 यानी कि 592, 592 मैच कर गया, 592 सेंटीमीटर पर मैच करेगा, यानी कि यही डायमेंशन है दीवारों की, एक्सटर्नल डायमेंशन, ये जो मिसिंग है। यदि बाहरी, यदि टैंक की बाहरी माप 3.3 × 2.6 × 1.1 मीटर है। अब आया समझ में मेरे दोस्त, क्लियर है, ठीक है जी शिखर, समझ में भाई। अब देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे कर पाते देखिएगा। जैसे ये टैंक है, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद से सोच सकता है। मान लीजिए मेरे भाई ये टैंक है, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो है ओपन है, ये टैंक जो है ऊपर से ओपन है, यानी कि इधर सॉलिड है, ये नीचे सॉलिड है और ये सॉलिड है, ऊपर से ये टैंक जो है वो ओपन है, ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम करेक्ट है। अब इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन दी हुई है, आंसर देखो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 3.3 मीटर है, 3.3 मीटर को 100 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 330 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी बाहर से जो लंबाई है वो 330 सेंटीमीटर है मेरे भाई। इसकी जो चौड़ाई है बाहर से 2.6 मीटर, 2.6 को 100 से गुणा करो 260 सेंटीमीटर है। इसकी जो बाहर की हाइट है वो 1.1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 110 सेंटीमीटर है बाहर की हाइट। ये बोला है, बोला फर्श की मोटाई क्या होगी। खुले पानी के टैंक की कैपेसिटी 8360 लीटर, टैंक की कैपेसिटी का मतलब ये है, नीरज कुमार बिल्कुल सही डाउट पूछ रहे, 8360 लीटर वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड नहीं भैया, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड नहीं है। अगर इस टैंक में पानी भरा जाए तो इसमें 8360 लीटर पानी आएगा। जैसे भाई ये मेरा टैंक है, मैं इसमें गिलास से पानी भरता हूं तो इस टैंक में 8360 लीटर पानी आएगा। अच्छा एक बात बताओ, पानी भरा कहां जाएगा, अंदर भरा जाएगा, इंटरनल भरा जाएगा पानी, इंटरनल, यानी कि इस टैंक का इंटरनल वॉल्यूम 8360 है। नीरज कुमार आया समझ में, इस टैंक का इंटरनल, एक होता है बाहर से वॉल्यूम, बाहर का नहीं, पानी अगर इसमें भरूंगा तो अंदर भरा जाएगा और अंदर 8360 लीटर पानी आता है। इसका मतलब अंदर वाले टैंक का, जो अंदर आपको खुला टैंक दिख रहा है, अंदर वाले का वॉल्यूम, ठीक है। ऊपर से मेरे भाई छत नहीं है, इसका फर्श है, बाहर की डायमेंशन 330 260 110 सेंटीमीटर है।
खुले पानी के टैंक की कैपेसिटी 8360 लीटर, यानी कि जब मैं इसके अंदर पानी भरूंगा तो इसमें 8360 लीटर पानी आएगा। चारों दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी है, इधर से 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, इधर से 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार है बच्चे। तो अंदर वाली जो दीवार है इसकी लंबाई क्या आएगी, 330 में से 5 एक घटाओ 5 घटाओ, तो 5 5 10 घटाओ 320 आ जाएगा। तो अंदर वाले दीवार की लंबाई आ जाएगी 320 मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब चौड़ाई क्या आएगी, 5 इधर से मोटी दीवार है 5 इधर से, तो 260 में से 5 और 5 10 घटाओ 250। अब अंदर वाले के डायमेंशन की, इंटरनल डायमेंशन की हाइट क्या होगी, ये देखना है मेरे भाई, सॉरी ये देखना है आपको। भाई मैंने मान लिया कि फर्श की जो मोटाई है, फर्श की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया कि फर्श की थिकनेस 30 है। अब ऊपर से तो ओपन है, अब यही लॉजिक आपको लगाना है, यही सवाल में यही लॉजिक आपको लगाना है कि भाई इसकी हाइट 110 है, भाई ऊपर से तो मेरे भाई कोई मोटाई है नहीं, कोई छत नहीं है, केवल नीचे फर्श ही फर्श है जिसकी थिकनेस को मैंने टी मान लिया। तो अंदर वाले की जो हाइट होगी मेरे भाई वो 110 माइनस टी होगी। ये बात कितने बच्चे समझ पाए, भाई बाहर से हाइट है 110, छत तो है नहीं, मान लिया कि फर्श की मोटाई टी है, फर्श थोड़ा मजबूत बनाएंगे बेटा, वो पानी का प्रेशर झेलेगा, तो फर्श की मोटाई मैंने टी मान ली दोस्त। अब ये टैंक है जी, देखो ये पानी का टैंक है, दिख रहा है आप, ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों इसकी हाइट, बाहर से ये हाइट इसकी रखी है 110, अंदर से हाइट कितनी होगी, फिर अंदर से दिख रहा है आपको, अंदर से हाइट जो मेरी मूल्य, अंदर से हाइट कितनी होगी इसकी, तो बाहर से 110 है, तो नीचे से मान लिया जो भी फर्श की मोटाई है वो घटा दो तो अंदर की हाइट आ जाएगी। अगर बाहर से हाइट 110 है और मान लिया कि ये जो इसका फर्श है इसकी मोटाई टी है इस फर्श की, इस वाले की, तो अंदर की हाइट क्या आएगी 110 माइनस टी, टूटे नहीं होगा क्योंकि ये खुला बॉक्स है मेरे भाई, केवल नीचे फर्श है, तो ये अंदर वाले का वॉल्यूम आ गया मेरे भाई। ये सब कुछ सेंटीमीटर में लिखा है मैंने, लंबाई भी चौड़ाई भी हाइट भी। अब 8360 लीटर टैंक की कैपेसिटी है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, हमने बच्चों पहली क्लास में बता दिया था। तो ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा भाई कि वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में दिया है, लीटर में दिया है, ठीक है भाई, और ये सेंटीमीटर में करो, सेम यूनिट लानी पड़ती है। तो 8360 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेम यूनिट्स में ही कैलकुलेशन करते ही बात अब आपको पता चल गई होगी। सॉरी 100 नहीं है बच्चे, 110 है, ये लिख दिया मैंने ना, 110 है, सॉरी बच्चों, अंदर की हाइट 110 माइनस टी होगी। कैलकुलेशन करनी आप कर सकते थे, 250 से 1000 आपका जाएगा जी 4 बार, 4 से 320 जाएगा भैया 80 बार, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 8 से काटिए, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 0 8 32 4 बच गया 8 45 104.5, तो 110 माइनस टी बराबर आ गया भाई 104.5। तो 110 में से 104.5 घटाएंगे तो 5.5, यानी कि जो फर्श की मोटाई है 5.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर काटा जाता है, भाई यहां से एक स्क्वायर काटा 4 सेंटीमीटर साइड का, यहां से भी एक स्क्वायर काटा 4 सेंटीमीटर साइड का, हर कोने से काटना मेरे भाई, इस कोने से भी एक स्क्वायर काटा 4 सेंटीमीटर साइड का, और इस कोने से भी एक स्क्वायर काटा 4 सेंटीमीटर साइड का, काटा 4 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए कि ये 4 है, ये भी 4 है, स्क्वायर काटे हैं मेरे दोस्तों, सुनते रहिएगा मेरी बात को, ये 4 है, ये भी 4 है। तो हमारे पास एक लोहे की शीट थी, रेक्टेंगुलर शीट थी मेटल की, 40x15 उसकी जो डायमेंशन थी, इसके हर कोने से हमने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया। तो ये मैंने काट के निकाल दिया मेरे भाई, ये मैंने स्क्वायर जो है ये काट के इस तरीके से अलग कर दिया स्क्वायर। सुनते रहिएगा भाई, देखते रहिएगा, ये काट दिया, ये इस कोने को काट दिया, ये इस कोने से काट दिया, तो हर कोने से 4 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर काट दिया। अब ये आपको ऐसी फिगर दिखेगी, बचे भाग को मोड़कर एक बॉक्स बना दिया। अब इसको ऐसे ऊपर मोड़ दो, ये ऐसे मोड़ दो, ऐसे इसको ऐसे मोड़ दो, बॉक्स बन जाएगा, एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, जैसे मिठाई का डब्बा बनता है, बॉक्स बन जाएगा। आप बोलोगे यस सर बॉक्स बन जाएगा, तो पूछा उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आई बात समझ में भाई, सोचो ना, आप खुद एक पेपर काट लीजिए, चाहे पेपर। अब मेरे भाई इस तरीके से इसके हर कोने से 4 सेंटीमीटर साइड का आप स्क्वायर काट लीजिए। अब इसको बचे भाग को मोड़ दो, है ना, यहां से आपको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे यहां से मेरे दोस्तों आपको इसको मोड़ देना है, ऐसे मोड़ दो, खटक ये ऐसे पड़ा, ऐसे मोड़ दो, तो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, है ना। उसी बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये जो बॉक्स बनेगा वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब 40 थी एक्सटर्नल, 4 इधर से कम हुआ, 4 इधर से कम हुआ, तो ये कितना बचा, 40 में से 4 4 8 कम कर देंगे, 32 बचा भाई। ये रेक्टेंगल शीट की चौड़ाई थी 15, 4 इधर से कम हुआ, 4 इधर से कम हुआ, 4 4 8 कम हुआ, तो ये कितना बचा फिर 7, ये 7 बचा। तो लंबाई 32 बनेगी, बॉक्स की चौड़ाई 7 बनेगी। और जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा भाई, ऐसे है, ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, तो ये बॉक्स की हाइट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही तो हाइट बनेगी भाई। ये वाला मैं ऊपर मोड़ूंगा तो 4 सेंटीमीटर ऊपर मोड़ूंगा, तो ऐसे हाइट कितनी बनेगी, 4 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट बनेगी। तो वॉल्यूम हो जाएगा 32 गुणा 7 गुणा 4, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था, ठीक है जी। 32 चौका 128 सत्ते 960 128 है सत्ते, कुछ गड़बड़ है क्या, 896 सेंटीमीटर के बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा, ये ऑप्शन मुझे लगता है समझ